जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जितिया का व्रत 2024 में कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार जितिया व्रत की डेट को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कुछ लोग जितिया व्रत 24 सितंबर को बता रहे हैं, वहीं कुछ जानकार जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 को बता रहे हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जितिया का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा। प्रत्येक साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं बहनें संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। वहीं संतान की उन्नति आरोग्य के लिए भी इस व्रत को माताएं बहनें रखती है। इस वर्ष जितिया व्रत की डेट को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बन रही है। आइए जानते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत की सही डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में क्या कह रही है पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर हो रहा है। साथ ही अष्टमी तिथि का समापन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जितिया व्रत बुधवार 25 सितंबर को किया जाएगा। जितिया व्रत का पारण तीसरे दिन विधि पूर्वक किया जाता है। उस दिन माताएं बहनें नोनी की साग मड़ुआ की रोटी से पारण करती है। वहीं त्रिदिवसीय व्रत में एक दिन पहले जितिया का स्नान करती है, जिसको नहा खाए बोला जाता है। उस दिन जो बहनें माताएं होती है सो अपने बाल को खरी से धोती है और झिगनी के पत्ते पर चीलो सिहारो जितवाहन के लिए भी तेल और खली देती है। उसके बाद अपने बाल में खली से धो करके स्नान करती है। स्नान धोने के पूजा करने के बाद अपने किचन में रसोई में नोनी की साग मड़ुआ की रोटी रागी की रोटी से व्रत की शुरुआत करती है। उस दिन नहा खाए के दिन वहीं कई जगह पर माताएं मालपुआ पूड़ी खीर से नहा खाए करती है। वहीं दूसरे दिन जो माताएं बहनें हैं सो पूरे दिन निर्जर निराहार उपवास रहती है और शाम के समय में नहा धोआ करके बेल के पत्ते पर तेल फिर से सीरो चीलो सियारो जितवाहन को दे करके इस व्रत को रखती है और उस दिन बिना कुछ खाए पिए अपने संतान की लंबी उम्र के लिए आयु के लिए इस व्रत को रखती है। और फिर तीसरे दिन यानी 25 सितंबर को इस व्रत को रखा जाएगा। 26 सितंबर को इसका पारण किया जाएगा। तीसरे दिन फिर उसी तरह जिस तरह नहा खाए किए हैं उसी तरह पारण किया जाता है। पहले दोस्तों आप लोग देख लेंगे कि आपके यहाँ किस तरह से होता है। मेरे यहाँ तो जो मटर होती है छोटा सा, जिसको सुगिया केराव कहा जाता है, उसी को फुरा करके भिगो करके उसमें अंकुर आने पर उसी को लीला जाता है। कई जगह पर माताएं झिगनी के जो बच्चे होते हैं उसको अपने पेट में रखती है, बिना दांत से चिबाए उसको निगल जाती है। और अरवा चावल जितने बच्चे हैं आपके पास उतना सुगिया केराव ध्यान रखें कि जो केराव है उसमें अंकुरन होना चाहिए। उसके साथ अरवा चावल टूटा नहीं होना चाहिए। अखंड अरवा चावल और सुगिया केराव को माताएं बहनें लीलती है और गर्म दूध से सुसुम दूध से इस केराव को या झिगनी का जो छोटे छोटे बच्चे हैं नाजुक छोटे छोटे झिगनी है उसको भी निगलती है गरम दूध से। इस तरह से अपने व्रत का पारण करती है, अपने व्रत को तोड़ती है और उसके बाद में रागी की रोटी नोनी का साग से इस व्रत का फिर से पारण करती है।
और कई कई जगहों पर माताएं बहनें चावल और झोर जो सुगिया केराव होता है उसी को पीस करके उसका झोर बना करके उससे पारण करती है। तो इसी तरह से अपने व्रत को रखेंगे, आपका जो कन्फ्यूजन है सो दूर हो गया। तो प्रिय दोस्तों, मैं बता रही हूँ ये काशी बनारस का पंचांग है, उसके अनुसार मैं 25 सितंबर को बता रही हूँ व्रत रखने के लिए। वही जो मिथिला का पंचांग है उसके अनुसार इस व्रत को 24 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि मिथिला का जो पंचांग होता है जब से अष्टमी तिथि की शुरुआत होती है उस समय से लेकर जब तक अष्टमी तिथि की समापन होती है उस समय तक व्रत को रखा जाता है। वहीं जो काशी की पंचांग है उसके अनुसार उद्या तिथि में इस व्रत को रखा जाता है और अष्टमी तिथि उतरने पर पारण किया जाता है। तो दोनों समझ में आ गई। अब रही बात की उस दिन अपने संतान की लंबी उम्र के लिए जो माताएं बहनें व्रत रखती है तो उसमें सरगी करे या ना करे, क्योंकि अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 सितंबर को तो है ही, 24 सितंबर से ही शुरू हो जा रही है। तो क्या इसमें सरगी करना होगा? तो जी हाँ, सरगी करना आवश्यक होता है। सरगी कई कई जगहों पर पुआ से, पूड़ी से, झिगनी के सब्जी से किया जाता है, कई कई जगहों पर दही चूड़ा से किया जाता है। तो उसको सबसे पहले जीतवाहन गोसाई को देना होता है। 4 जगहों पर दिया जाता है। झिगनी के पत्ते पर दही, चिवड़ा, चीनी को, शक्कर को मिला करके पहले जीतवाहन और चीलो सियारों के दिया जाता है। उसके बाद प्रणाम करने के बाद अपने सरगी किया जाता है। आप उस दिन सरगी करे या ना करे, लेकिन नियम का पालन अवश्य करना होता है, क्योंकि सरगी में थोड़ा सा ही करे लेकिन करे। उसके बाद प्यास ना लगे उसके चलते आप डाब ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, अलग बात है। लेकिन उस दिन यात्रा के लिए शक्कर और दही थोड़ा सा अपने मुख में जरूर ही ठेकाना चाहिए, मुख में लगाना चाहिए। इस तरह से इस व्रत को रखा जाता है। तो इसमें सरगी करना अनिवार्य होता है। तो सारी बात समझ में आ गई। अगली बात यह है कि अपने संतान की उन्नति के लिए, लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए जो माताएं बहनें इस व्रत को रखती है, प्रिय दोस्तों बातों को समझिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनको जितिया तिथि के दिन कोई चींटी या पेड़ के पत्ते पौधे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को संतान के लिए रखा जाता है। उस दिन जो माताएं बहनें व्रत रखती है उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपके घर में कोई झाड़ू पोछा करने वाला है तो ठीक है, नहीं तो आप उस दिन झाड़ू न लगाएं तो अति उत्तम, क्योंकि झाड़ू लगाने से कितने चींटी है, चींटियां मर जाती है, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो इसीलिए उस दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अकारण जो पेड़ पौधे का पत्ते हैं उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए। और उस दिन हो सके तो चलना फिरना कुछ कम ही करना चाहिए। किचन में आपको सब्जी नहीं काटना है, उस दिन कुछ काट छाट भी नहीं किया जाता है। सुई धागे से जो बहनें हैं, माताएं हैं, सिलाई करती है, उनको उस दिन सिलाई भी नहीं करना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है इस व्रत में, क्योंकि ये जीव पुत्रिका व्रत है। अपनी संतान के लिए इस व्रत को रखा जाता है। अगर इस तरह से आप व्रत रखते हैं तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, उनका जो कन्फ्यूजन होगा सो दूर हो गया होगा और मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। प्रिय दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में जितवाहन गोसाई अवश्य लिखिएगा, क्योंकि 2 ही जरिया है जिससे पता चलता है कि आप सबको मेरी वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान महादेव संवरिया सरकार के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर